यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च के बारे में। तो हमने जो पीछे वाली वीडियो सारी देखी थी रिसर्च के बारे में, तो हमने ऑलमोस्ट सारा डन कर लिया था कि रिसर्च क्या होता है, रिसर्च के क्या क्या पर्पज होते हैं, रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, रिसर्च प्रोसेस कैसे होता है, अपन ने नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस कैसा होता है वो भी देख लिया था। तो आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे कि जो रिसर्च तो अपन ने डिस्कस कर लिया है, लेकिन जो नर्सिंग रिसर्च होती है वो क्या होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन कि नर्सिंग रिसर्च होती क्या है। नर्सिंग रिसर्च क्या होती है? इफेक्टिवनेस, मतलब क्या करती है नर्सिंग के अंदर, क्या करती है इफेक्टिवनेस डालती है किसके ऊपर? रिलेटेड टू ट्रीटमेंट मोडिलिटीज। मतलब जो भी अपन ट्रीटमेंट करते हैं वो या फिर ट्रीटमेंट मोडिलिटीज होती है उस पे क्या, उससे रिलेटेड क्या करती है इफेक्टिवनेस बनाती है। जैसे पहले क्या करते थे अपन वाउंड को, मतलब जैसे डायबिटीज वाला पेशेंट है तो डायबिटीज वाले पेशेंट में वाउंड को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके यूज में लिए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन बर्न हो जाता था तो वहां अपन क्या करते थे बटर लगाते थे, मतलब घी को लगाते थे। लेकिन आजकल का जो रिसर्च है वो क्या कहता है, अगर आपके वाउंड हो गया है तो अगर आपको ट्रीटमेंट मोडिलिटी को इफेक्टिवनेस बनानी है तो उसके जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करो, मतलब वहां की जगह को क्या करो, हाइजीन रखो, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना इम्पैक्ट ऑन नर्सिंग केयर हेल्थ, ठीक है। मतलब जो अपनी रिसर्च होती है वो क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है किस पे? नर्सिंग केयर के ऊपर, हेल्थ की नर्सिंग केयर के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जो अपनी टेस्टिंग थ्योरी है उसको फोकस करती है या फिर उसको इफेक्टिवनेस बनाती है, क्या? अपनी नर्सिंग रिसर्च। इसके बाद में नेक्स्ट है अपना डेफिनेशन, मतलब नर्सिंग रिसर्च क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। नर्सिंग रिसर्च इज ए वे टू आइडेंटिफाई। नर्सिंग रिसर्च क्या है? वे है, वे मतलब तरीका है, क्या? आइडेंटिफाई करने का, मतलब पहचानने का एक तरीका है। किसको पहचानने का? नई नॉलेज को पहचानने का, इम्प्रूव प्रोफेशनल नॉलेज एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जितने भी अपने सोर्स है, जितने भी अपने स्रोत है उसको यूज करने का इफेक्टिवली। मतलब नर्सिंग रिसर्च इज ए तरीका, मतलब नर्सिंग रिसर्च का एक वे है टू आइडेंटिफाई न्यू नॉलेज। मतलब जैसे अपन न्यू नॉलेज गेन करते हैं तो उसका किसके थ्रू करते हैं? अपन नर्सिंग रिसर्च के थ्रू करते हैं। या फिर इंप्रूव करना प्रोफेशनल नॉलेज। नर्सिंग का एक प्रोफेशन है, ठीक है। जो अपनी प्रोफेशन है, प्रोफेशनल नॉलेज को क्या करता है? इंप्रूव करता है किसके थ्रू? रिसर्च के थ्रू। और क्या करता है? यूज ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिवली, मतलब जो भी अपने पास स्रोत पड़े या फिर जो भी अपने पास सोर्स पड़े नर्सिंग के अंदर, उसको इफेक्टिवली यूज बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है अपनी रिसर्च, ठीक है, या फिर नर्सिंग रिसर्च। ये डेफिनेशन किसने दी है? आईसीएन। आईसीएन क्या है? अपना इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सिंग। आईसीएन ने दी है ये डेफिनेशन की नर्सिंग क्या है, नर्सिंग रिसर्च इज ए वे ऑफ, मतलब आइडेंटिफाई करने का वे हो, किसका आइडेंटिफाई करने का? अपना न्यू नॉलेज को आइडेंटिफाई करने का, या फिर अपनी इंप्रूव करना किसको? प्रोफेशनल नॉलेज को, या फिर अपने जो भी अपने इक्विपमेंट है उनको किस तरीके से अपन सही यूज में ले सकते हैं, उसका एक क्या है? वे है, क्या? नर्सिंग रिसर्च। तो ये कब दी? अपने 1986 के अंदर आईसीएन ने ये अपनी डेफिनेशन दी है किसकी? नर्सिंग रिसर्च की। इसकी अपन सेकंड डेफिनेशन देखते हैं कि नर्सिंग रिसर्च क्या है। नर्सिंग रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक स्टडी, मतलब नर्सिंग रिसर्च क्या होती है? एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है। जैसे अपन मतलब पेशेंट की केयर करें तो पेशेंट की केयर करेंगे तो अपन प्रॉपर उसको पोजिशनिंग देंगे, फिर उसको प्रॉपर बेड लाइनिंग करेंगे, बेड मेकिंग करेंगे, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे। ये नहीं है कि पेशेंट आया उसको बोला लेट जा, चाहे बेडशीट बिछी हुई है या नहीं बिछी है। तो मतलब नर्सिंग रिसर्च का एक सिस्टमेटिक स्टडी और असेसमेंट है नर्सिंग प्रॉब्लम का। मतलब क्या हो गया अपना? नर्सिंग रिसर्च क्या? अपना सिस्टमेटिक स्टडी है और असेसमेंट है नर्सिंग प्रॉब्लम, मतलब जो भी अपने घटनाएं है, फिनोमेना है, उसकी क्या है? नर्सिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। फाइंडिंग करती है टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस, जो अपने प्रैक्टिस को क्या करती है? इंप्रूव करती है। एंड पेशेंट केयर थ्रू क्रिएटिव स्टडी, मतलब बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्टडीज या फिर बहुत सारी तरीके की क्रिएटिव स्टडी करके अपन क्या करते हैं? नर्सिंग केयर को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। तो ये अपनी क्या है? नर्सिंग रिसर्च है, ठीक है। तो ये अपना हो गया इंट्रोडक्शन, हो गया डेफिनेशन, हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं नीड एंड पर्पस ऑफ रिसर्च, मतलब अपने को रिसर्च की नीड क्यों है या फिर इसका उद्देश्य क्या है। मतलब जरूरी है कि आप रिसर्च नर्सिंग के अंदर लेके आओ, रिसर्च बाहर ही ठीक थी। तो हमारा नर्सिंग लाइन के अंदर भी क्या है? रिसर्च की एक प्रॉपर नीड है या फिर एक पर्पज है, मतलब एक उसका रिसर्च का उद्देश्य है कि नर्सिंग में ये काम के लिए अपना रिसर्च जरूरी है, ठीक है। तो किस काम के लिए जरूरी वो देखते हैं। ये क्या करती है? डेवलप करती है। डेवलप मतलब बनाती है। रिफाइन मतलब जो भी त्रुटि है उसको क्या करती है? सही करती है, ठीक है।
एक्सपेंड मतलब बढ़ाती है किसको? साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। मतलब नर्सिंग रिसर्च का क्या पर्पस है? सबसे पहले ये बढ़ाती है मतलब डेवलप करती है, रिफाइन करती है, एक्सपेंड साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना इनहांस बॉडी नॉलेज ऑफ इन नर्सिंग। मतलब जो अपनी बॉडी नॉलेज है उसको क्या करती है? बढ़ावा देती है, ठीक है? इसके अलावा क्या करती है? नेक्स्ट है अपना प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ एबीपी। मतलब ये फाउंडेशन रखती है, आधार आधार रखती है किसमें? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। मतलब नर्सिंग के अंदर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का आधार कौन रखती है? अपना नर्सिंग रिसर्च रखती है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट है अपना रिफाइंड एंड एलिमिनेट ओल्ड नॉलेज। मतलब ये क्या करती है? रिफाइंड मतलब सुधार करती है, और एलिमिनेट करती है मतलब एलिमिनेट मतलब जैसे कोई चीज हो गई तो उसको क्या करना? एक नई चीज के द्वारा क्या करना? उसको हटा देना, ठीक है? एलिमिनेट करना, ठीक है? ओल्ड नॉलेज मतलब जो अपनी रिसर्च होती है वो क्या करती है? नई चीज को तो लागू करती है और एलिमिनेट करती है किसको? ओल्ड नॉलेज को। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, अपन जैसे पहले अपने कहीं अगर जल जाता था, बर्न हो जाता था, तो अपन क्या करते थे या फिर घर वाले क्या करते थे? उस जगह पर क्या कर लगा देते थे? अपने बटर लगाते थे या घी लगाते थे, ठीक है? लेकिन अब जो नाउ अपने रिसर्च जो नर्सिंग के अंदर कहा है कि आप उस जो बर्न वाली जगह पर घी के बजाय क्या करो? वहां के इन्फेक्शन को कंट्रोल करो, ठीक है? तो वो क्या कर रही है? एलिमिनेट कर रही है किसको? ओल्ड नॉलेज को, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट हो गया अपना इंगेज इन हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी। ये अपने क्या करती है? इंगेज करती है हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज के अंदर, कौन? रिसर्च, ठीक है? इसके अलावा हो गया अपना डेवलप करती है और रिफाइन करती है नर्सिंग थ्योरीज और प्रिंसिपल। जो भी अपनी नर्सिंग के अंदर थ्योरीज है या फिर जितने भी प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, उसको क्या करती है? डेवलप करती है और रिफाइन करती है, ठीक है? इसके अलावा क्या करती है? डिजाइन इफेक्टिव इंटरवेंशन। मतलब नर्सिंग का सबसे जरूरी काम क्या होता है अपना एनसीपी के अंदर? इंटरवेंशन बनाना, ठीक है? मतलब जितने अच्छे इंटरवेंशन होगा उतना ही पेशेंट क्या होगा? इवाल्युएशन क्या होगी उसकी? अच्छी होगी। तो जो अपनी डिजाइन करते हैं इफेक्टिव इंटरवेंशन, उसमें अपनी रिसर्च क्या करती है? यूजफुल होती है, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट है और लास्ट है अपना साइंटिफिक प्रोसेस। मतलब जो नर्सिंग रिसर्च है उसका साइंटिफिक पर्पस क्या है? साइंटिफिक पर्पस हो गया जैसे आइडेंटिफिकेशन करना। मतलब जो भी अपनी चीजें है या फिर जो भी अपनी नर्स के अंदर जो भी लागू होने वाली चीजें है उसको क्या करना? आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना, या फिर प्रॉब्लम को क्या करना? आइडेंटिफाई करना, ठीक है? इसके अलावा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब जो भी अपनी प्रॉब्लम है उसको क्या करना? डिस्क्रिप्ट करना। मतलब पूरी अच्छी तरीके से सुलझाना। मतलब जैसे ये अगर वाउंड है तो वाउंड की किस किस वजह से वाउंड हुआ है, तो उसका पूरा क्या करना? डिस्क्रिप्शन करना। एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन मतलब हो गया कि एक्सप्लोर करना। मतलब कि किस किस की वजह से अपना वाउंड हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल है वो किस किस वजह से हो सकता है, तो पूरा उसका क्या करना? एक्सप्लोरेशन करना। और फिर हो गया अपना एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब इसमें अपन रीजन देते हैं कि इस वजह से क्या हो सकता है? अपने को वाउंड के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है? इसके अलावा क्या होना? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब क्या करना? अनुमान लगाना। जैसे अगर आपके वाउंड हो रखा है, ठीक है? तो वो उसके अंदर और अपन क्या-क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वाउंड की वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर ये क्या हो सकते हैं? अपने दिक्कत हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा क्या करना? कंट्रोल करना। जो भी अपनी चीज वाउंड हुआ है उसको क्या करना? कंट्रोल करना, ठीक है? मतलब साइंटिफिक पर्पस में क्या आता है? नर्सिंग क्या करती है? आइडेंटिफिकेशन करती है, डिस्क्रिप्शन करती है, एक्सप्लोरेशन करती है, एक्सप्लेनेशन करती है, और प्रेडिक्शन, कंट्रोल ऑफ फैक्ट। जितने भी अपने फैक्ट है उसको क्या करती है? कंट्रोल करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे अपने नीड और पर्पस है रिसर्च के। जैसे ये क्या करती है? अपने को नर्सिंग लाइन के अंदर क्या करती है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर हेल्प करवाती है। इसके अलावा नर्सिंग को एक फाउंड मतलब फाउंडेशन प्राप्त करती है, आधारभूत प्राप्त करती है, ठीक है? इसके अलावा रिसर्च अपने यूजफुल होती है अपने डेली वर्क के अंदर, जैसे नर्सिंग केयर प्लान के अंदर। इसके अलावा नर्सिंग हमारी यूज होती है जैसे आप पेशेंट से कैसे बात कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है पेशेंट के साथ, उसके लिए, ठीक है? इसके अलावा नर्सिंग रिसर्च अपने यूजफुल होती है किसके अंदर? आईपीआर के अंदर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब है ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं या कैसे अपन बेटर बना सकते हैं हम। इसके अलावा अपना नर्सिंग का नीड होता है, जैसे रिसर्च का नीड होता है नर्सिंग के अंदर, जैसे कि पेशेंट के साथ अपना कम्युनिकेट कैसा है। अगर पेशेंट अगर जैसे हैंडीकैप्ड है या फिर डिसेबल है, तो उससे अपन अपन कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, या फिर उनकी फैमिली को अपन कैसे गाइडेंस कर रहे हैं, कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें अपने क्या आती है? नर्सिंग रिसर्च के अंदर ही आती है। रिसर्च का क्या होता है? नीड और पर्पस होता है, ठीक है? तो थैंक यू गाइस। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो लाइक और शेयर करें।